वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम और क्लास को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह अभिलाषा कार्यक्रम, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभिलाषा कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाने के लिए बालिकाओं व महिलाओं को। तो क्या है इसकी विशेषता, पूरी चर्चा करते हैं। इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ए के अंदर है नंदन कानन योजना। यह राजस्थान की देवस्थान विभाग के द्वारा चलाई गई योजना है जो मंदिरों की चार दीवारी का है वो कार्य इस योजना के तहत किया जाएगा। जबकि सेहत कार्यक्रम का संबंध अलवर जिले से है और मेरा विद्यालय मेरा अभिमान कार्यक्रम है वो जालोर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया, आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। अब पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए अभिलाषा कार्यक्रम कहां पर उदयपुर में चलाया जा रहा है, क्या है यह कार्यक्रम क्या है? तो देखिए आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाएं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा और इस कोर्स के तहत दोस्तों रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था भी जो अपने उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और इसके अवधि इस कोर्स की अवधि 15 माह की है और योग्यता 10वीं पास यानी कि 10वीं पास होने चाहिए और 28 वर्ष से अधिकतम आयु है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि 28 वर्ष तक की है वो बालिका या महिलाओं को है वो इस कोर्स का लाभ है वो मिलेगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर। अब उदयपुर में किया गया है तो उदयपुर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से अपने फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए बूस्टर डोज में राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहां बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जाएगा। महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर में किया गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो यह उदयपुर में चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं आगे और देखिए बूस्टर डोज में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये जो 2023 के अंदर अभी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं उसमें राजस्थान के किस तैराक ने 5 पदक जीते हैं? और वो 5 पदक में 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक। वो कौन थे? युग चेलानी थे और युग चेलानी उदयपुर के हैं। तो देखिए बन गया ना इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया जो जिला कलेक्टर उदयपुर के हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निर्मित निम्मच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है? तो निम्मच माता मंदिर रोपवे किस जिले में है? तो ये उदयपुर में है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान का छठा और नवीनतम रोपवे है और उदयपुर का यह दूसरा रोपवे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट रोपवे पूछा जा सकता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शुभम जैन को, जो ये भी कहां के हैं? उदयपुर के हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अखिल भारतीय माघ पुरस्कार है वो प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को दिया जाएगा। देख सकते हैं प्रमोद कुमार शर्मा को यह कौन सा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार दिया जाएगा। इलारुण को फेलोशिप अवार्ड है वो संगीत नाटक अकादमी का दिया जाएगा। और मधु आचार्य की बात करें तो इनको है वो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023 है वो दिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपने फैक्ट में। तो देखिए राजस्थान संस्कृत अकादमी की बात करें तो स्थापना 1980 और 81 के मध्य होती है। कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष सरोज कोचर है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष कौन है? सरोज कोचर है। अब 2022-23 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। वैसे 11 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और मैं आपको 4 पुरस्कार बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये 4 पुरस्कार आपको याद रखने हैं,
ठीक है। तो अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया, जो हमने चर्चा कर ली है। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार है वो बनवारी लाल गौड़ को दिया गया। पद्म श्री डॉक्टर मंडन मिश्र पुरस्कार है वो आचार्य नारायण शास्त्री कांकर को दिया गया और दिया जाएगा घोषणा हुई है, दिया जाएगा। और नवोदित प्रतिभा पुरस्कार है वो प्रोफेसर कुलदीप शर्मा को दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनको तो है वो 1,21,000 व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा प्रमोद कुमार शर्मा को, जो अखिल भारतीय माघ पुरस्कार है, और इन सभी को 51,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे टोटल 11 पुरस्कारों की घोषणा की गई है राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा, और सरोज कोचर इसकी अध्यक्ष है। बढ़ते हैं आगे देखिए बूस्टर डोज में, वैसे हमने पहले ही भी पढ़ा था 3 दिन पहले, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार, ये भी प्रमुख पुरस्कार की है वो मैंने आपको बताया था। वैसे बहुत से पुरस्कारों की घोषणा की है। तो मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया जाएगा। जनार्दन राय नागर सम्मान है वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, और रामदे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा को। देवीलाल सामर पुरस्कार है वो अजय अनुराग को। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार यश गोयल को, और सुधिंदर पुरस्कार माया मृग जयपुर के रहने वाले इनको दिया जाएगा। ये इनकी उपन्यास है जो आप अच्छे से PDF आप टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर ज्वाइन टेलीग्राम कर वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2 अप्रैल 2023 को राजस्थान से खेलने वाले किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो सलीम दुरानी का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, सलीम दुरानी राजस्थान से रणजी मैच खेलते थे। इंपॉर्टेंट अभी राजस्थान का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा, ये भी क्या है, बीकानेर के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। धुलाराम पंवार की बात करें तो इनका भी निधन हो गया है, जिन्होंने महाराणा प्रताप जो अपनी डैम है चित्तौड़गढ़ में उसका है वो दोस्तों मॉडल बनाया था। और वीरेंद्र राज मेहता जिन्होंने जयपुर के अंदर फुट की स्थापना की थी, उनका भी निधन हो गया है। तो देखिए आगे, तो देखिए सलीम दुरानी की बात करें तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1934 को काबुल अफगानिस्तान में होता है। और ये जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो ये भारत आ जाते हैं। और फिर इनका खेल कौन सा है पूछा जा सकता है, तो सलीम दुरानी है वो क्रिकेट से संबंधित है भाई, क्रिकेट से संबंधित है। और अर्जुन अवार्ड की बात करें, इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है 1960 में। और प्रथम क्रिकेटर जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। और इनका हाल ही में 2 अप्रैल को निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है, निधन 2 अप्रैल 2023 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जामनगर अपने गुजरात के अंदर है, इनका निधन हो गया। घरेलू क्रिकेट का प्रतिनिधित्व है तो राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र के लिए यह प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी राजस्थान से ये रणजी मैच है वो खेल चुके हैं। तो ये यहाँ से पूछा जा सकता है भाई कि राजस्थान से खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का है वो संबंध किस खेल से हैं, या क्रिकेट से, या इनका कब निधन हुआ। तो 2 अप्रैल को ये याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमा देवी फाउंडेशन द्वारा वाणी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका है वो जेतसर तालाब शिव शक्ति धाम बाड़मेर में रुमा देवी फाउंडेशन द्वारा वाणी उत्सव का है वो दोस्तों क्या किया गया, आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि चवा गांव बाड़मेर की बात करें तो रुमा देवी के द्वारा जो लंदन का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उसके तर्ज पर है वो दोस्तों ग्राउंड बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर आपको पता है बाजरा अनुसंधान केंद्र है। और बोरावास जोधपुर की बात करें तो मारवाड़ की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है। तो अपना इसका जेतसर तालाब शिव शक्ति धाम के अंदर है वो वाणी उत्सव का आयोजन किया गया रुमा देवी फाउंडेशन के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए वाणी उत्सव कहाँ पर, जेतसर तालाब शिव शक्ति धाम बाड़मेर में। आयोजक रुमा देवी फाउंडेशन तथा ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा। और कब, तो 30 से 31 मार्च 2023 को। और पुरस्कार 4 कलाकारों को दानजी स्मृति मारवाड़ी भजन पुरस्कार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, दानजी जो क्या थे, मारवाड़ के बहुत ही अच्छे वीणा वादक थे और इन्हीं की स्मृति में है वो क्या दिया जाता है, दानजी स्मृति मारवाड़ी भजन पुरस्कार 4 कलाकारों को है वो दिया जाएगा। किसके द्वारा, तो रुमा देवी फाउंडेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है भाई। और रुमा देवी फाउंडेशन के जो हम कह सकते हैं संस्थापक या चेयरमैन कौन है, रुमा देवी है। और रुमा देवी कौन है, वर्तमान में राजीविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। इंपॉर्टेंट है भाई, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, रुमा देवी है। और इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है रुमा देवी को, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36वीं सब जूनियर 5वीं कैडेट नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोटा के अंदर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है भाई, कोटा के अंदर है वो इसका आयोजन किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। अब कोटा में किया जा रहा है तो कोटा से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क स्थापित किया गया?
तो कोटा के अंदर। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? कोटा के अंदर। हाल ही में कोटा महोत्सव कब मनाया गया? तो 3 से 5 फरवरी 2023 को। और हाल ही में कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? कोटा जिले में किया गया। और देखते हैं कोटा से। और देखिए, राजस्थान की शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं। राज्य में बोन बैंक कहाँ पर है? तो कोटा में है। और ये आपने देख लिया। और ये है राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघ बाघिन लाने की अनुमति मिली है? तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर मिली है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन व फैक्ट। अब 3 अप्रैल का करते हैं रिवीजन। मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितनी बार आप रिवीजन करोगे करंट अफेयर का, उतना ही लंबे समय तक है वो याद रहता है, चाहे करंट हो चाहे और भी कोई किताब हो। तो अपने तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मानेसर में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किसने जीती है? तो राजस्थान पुलिस ने चक्रव्यूह ट्रॉफी जीती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन के भंडार मिले हैं? तो ये नागौर में मिले हैं 300 मिलियन टन के भंडार। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 12वां स्थान आता है जल कनेक्शन देने में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया गया था? जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वीं जूनियर बालक नेशनल हेडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। 4 अप्रैल के क्वेश्चन और फैक्ट देखे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में वो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन पूछा था, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जवाब देना है। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।